हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी 10 डे टारगेट की ये फोर्थ क्लास है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास के अंदर हम वेदर से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस करेंगे जो कि हम हमारी डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आई होप कि आप लोग इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखेंगे। अगर आप लोगों में से कोई नया है जिसने हमारी पुरानी 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाके वो क्लासेस भी देख सकते हैं। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस की। जब भी आपको ये सेंटेंसेस यूज़ करने की अपने डे टू डे की लाइफ में ज़रूरत पड़े तो उस टाइम आप हिंदी की जगह पे उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में यूज़ करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप एक फ्लुएंट स्पीकर भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारी क्लास। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो और आपको किसी को बोलना हो कि भैया आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं और बोल सकते हैं इट्स टेरिबली हॉट टुडे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सड़कें बारिश के पानी से भरी हुई हैं। द रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर। द रोड्स आर फिल्ड विद रेनी वाटर। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लेजेंट। The rain has made the weather pleasant. Let's move to the next sentence. हवा बंद है. The wind is still. The wind is still. हवा को wind बोलते हैं और बंद होने को still बोलते हैं. Let's move to the next sentence. आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है. It is beating cold today. It is beating cold today. जब भी बहुत ज़्यादा ठंड हो और आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और किसी को बताना हो कि भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप इस सेंटेंस का यूज़ किसी को बताने के लिए हिंदी में नहीं इंग्लिश में यूज़ करेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सर्दी में भी पसीना आ रहा है. We are perspiring even in winter. We are perspiring even in winter. मौसम अचानक खराब हो गया है. The weather has suddenly turned bad. The weather has suddenly turned bad. Let's move to the next one. ठंडी ठंडी हवा चल रही है. Cool breeze is blowing. Cool breeze is blowing. हमें लू में शिकंजी पीनी चाहिए. We should drink lemonade in loo. We should drink lemonade in loo. मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा अपनी डे टू डे की लाइफ में। जब भी आपको इन सेंटेंसेस को यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तब आप उनको हिंदी में बोलने की जगह इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा। और अगर आप इन सेंटेंसेस को खुद से ही बार बार रिपीट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप बहुत जल्दी एक फ्लुएंट स्पीकर भी बन जाएंगे। मैं क्या, आपको कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बिना प्रैक्टिस के आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखा दे। सो यू हैव टू प्रैक्टिस। आई होप कि आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आज उमस बहुत ज़्यादा है. इट्स वेरी ह्यूमिडिटी टुडे. इट्स वेरी ह्यूमिडिटी टुडे. उमस को इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं। 2 दिन पहले ओले पड़े थे. इट हेल्ड 2 डे अगो. इट हेल्ड 2 डे अगो. ओलों को इंग्लिश में हेल्ड बोलते हैं। हेल्ड को स्वागत करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे हेल्ड ओलों के लिए यूज़ हुआ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आकाश में बादल छाए हुए हैं. द स्काई इज़ ओवरकास्ट विद क्लाउड्स. द स्काई इज़ ओवरकास्ट विद क्लाउड्स. मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है. माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर. माई रूम इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आप किस चीज़ में सफल हुए? व्हाट डिड यू सक्सीड इन? What did you succeed in?
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इसे अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? What do we call this in English? इस सेंटेंस का यूज़ आप तब कीजिएगा जब आपको किसी से कुछ पूछना हो कि भाई इसको इंग्लिश में बताना क्या बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ज़रा बताना। तब आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं और उसे बोल सकते हैं व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश। अगर अब तक आपने हमारी क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ये क्लास आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए या आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आपका जवाब नहीं, यू हैव नो मैच। यू हैव नो मैच। तुम्हें इस परिस्थिति से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। यू शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। यू शुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। उसके दिमाग में कुछ खराबी है। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रेन। देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिज ब्रेन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने उसे चाय पर बुलाया। I invited him to tea. I invited him to tea. बुलाना किसी को, उसको इंग्लिश में इनवाइट बोलते हैं। Let's move to the final sentence. वह जो कहता है सत्य नहीं है। Whatever he say is not true. Whatever he say is not true. इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ कि आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप एक फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन पाएंगे। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू कमेंट.